बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक नेक लाइन गले का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी लाइन में जो है थोड़ी यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच की मैं वी शेप दूँगी, तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा बनता है और पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। चलिए सबसे पहले हम अपने बुकरम पर गले की कटिंग कर लेते हैं। तो बुकरम पर गले की कटिंग करने के लिए नॉर्मल रूटीन में तो मैं जो है वो 3 इंच का गला तकरीबन लेते ही इस तरह है 3 का, लेकिन इसके आगे मैंने थोड़ी सी गले के ऊपर हल्की सी फ्रिल देनी है तकरीबन आधे इंच की, तो मैं इसे आधा इंच तकरीबन खुला रखूँगी। ये मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरह, और नीचे मैं इसके वी शेप में थोड़ा यहाँ पे खुला कट लगाऊंगी। तो उसके लिए भी फिर मुझे इसके गले की जो है लेंथ वो भी थोड़ी लेनी है, तो वो मैं तकरीबन 5 इंच पे आके उसकी यहाँ पे निशान लगाऊंगी। अब हम इन निशानों को जोड़ लेंगे कुछ इस तरह। निशान जोड़ने के बाद हम इनकी गोलाई की जो है वो यहाँ से शेप में दे दूंगी। ऐसे गोल करने के बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच की, ये देखें इस तरह वी शेप देनी है, तो मैं यहाँ वी के लिए निशान लगा लूँगी 1.5 इंच पर, और इस जगह पे मैं तकरीबन 1.25 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। अब मैं इस निशान को मिला लूँगी। इस तरह ये निशान हमारा मिल गया है। अब नीचे जो मैंने कट रखना है पट्टियाँ लगाने के लिए, वो तकरीबन मैं गले से उसका नाप इस तरह 15.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह ये 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मैं 1.25 इंच पर इनकी कटिंग का निशान बाहर की तरफ लगाती जाऊंगी इस तरह। यहाँ से भी मैंने 1.25 इंच का ही पट्टी का निशान लगाना है इस तरह। अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं इस तरह। आने के बाद ऐसे ये देखिए, ये हमारे सारे निशान जो हैं मुकम्मल हो गए हैं, मैंने जोड़ लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। एक कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पे सेंटर में जो है, चलिए वो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं ऐसे। ये हमारे सेंटर का हिस्सा हो गया। अब बाहर से भी कटिंग को मुकम्मल कर लेते हैं। देखिए कटिंग के बाद कुछ इस तरह ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब इसके सेंटर में मैं जो है जो गले को मैं कट लगाऊंगी उसकी लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह, और इसके एक पैर के फासले पर जहाँ पे हम कट के पास सिलाई लगाएंगे उसकी भी मैं एक लाइन लगा लूँगी इस तरह, और दूसरी साइड पे भी उतने ही फासले पर मैं सिलाई की लाइन लगा लूँगी। देखिए इस तरह ये हो गया हमारा गला तैयार। ये गला तैयार करने के बाद हम ये अपनी शर्ट पे इसको रख कर इस्त्री लगा लेते हैं। ये मेरी शर्ट की फ्रंट वाला हिस्सा है और इसको मैंने इस तरह बिछा दिया है कि ये इसकी सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है, और इसकी उल्टी साइड पर मैं अपने गले को इस्त्री की मदद से चिपका लूँगी। चिपकाने के बाद फिर हम इसकी
सिलाई करेंगे। तो ये मैं गला लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शर्ट पर मैंने गला अच्छी तरह इस्त्री से चिपका दिया है। और ये जो तकरीबन 2-2 इंच की जो मैंने ये पट्टियाँ काट ली हैं यहाँ पे सेंटर पे लगाने के लिए इस जगह। और ये जो मैं इस जगह पे छोटी सी फ्रिल दूंगी उसके लिए मैंने ये मेरे बाजुओं में भी इसकी है डिज़ाइनिंग इस कलर की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रिल, छोटी सी फ्रिल देने के लिए ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। ये देखिए, इसको फ्रिल तैयार करने के लिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है अच्छी तरह। और अब मैं यहाँ पे इनके सिरों को भी सिलाई, ये चुन्नट की सिलाई लगाने से पहले ये दोनों सिरे जो है इधर से अंदर से इनकी सिलाई लगा के, तो फिर यहाँ से मैंने जो मैं आपको सिलाई में शेयर करती हूँ। ये मैंने गला चिपकाने के बाद हम अपने गले की कटिंग कर लेते हैं इस तरह। ये तकरीबन आधा इंच के फासले पर रखकर मैं अपने गले की कटिंग कर लूँगी। इस तरह। अब ये सेंटर में जो मैंने लाइन लगाई है, ये देखिए, ये पेंसिल से ये साइडों वाली मेरी लाइनें जो है सिलाई की है, और जो सेंटर में है ये मैंने कटिंग की लाइन लगाई है। तो यहाँ से अब हम इसको कटिंग भी कर लेते हैं इस तरह। कटिंग मेरी पहुँच गई है नीचे तक। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा तिरछा कट लगा लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। इस तरफ जहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म होगी, और एक कटी मैं इस तरफ लगाऊंगी जहाँ पे ये मेरी लाइन है। तो ये कुछ इस तरह से ये मेरा कट लग जाएगा। इसके बाद हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। तो चलें, अब हम इसकी सिलाई शुरू करें। ये देखें, ये तकरीबन 1.5 इंच की मेरी पट्टी है। ये मैं नीचे रखूँगी और इसके ऊपर ये अपने गले को ऐसे, ये जो नीचे वाला कपड़ा है हम उसको थोड़ा सा एक पैर का बाहर निकाल के रखेंगे यहाँ से। और अब मैं ये अपनी बुकरम के ऊपर तकरीबन एक पैर के फासले से सिलाई लगाती जाऊँगी कुछ इस तरह। ये जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है इसी लाइन पे ही मैं अपनी सिलाई को रखूँगी। और जो नीचे का कपड़ा है वो थोड़ा सा मैं बड़ा रखूँगी ऐसे। अब हम अपनी ये सिलाई ऐसे ही नीचे तक लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये हम अपनी सिलाई इसी तरह नीचे तक ले जाएंगे, नीचे तक। ये जैसे ही हम अपने कट के पास पहुंचेंगे तो मैं अपनी सिलाई को ऐसे लॉक लगाकर छोड़ दूँगी। और यहीं से मैंने इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ये जो हमारा दूसरा पीस है उसको हम ऐसे नीचे रखेंगे इस तरह। ये थोड़ा सा हम ये आधा इंच का आगे की तरफ दबाव देंगे और फिर उसी के बराबर से हम अपनी सिलाई दूसरी भी स्टार्ट कर लेंगे इस तरह। जब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह जो मैंने निशान लगाया था उसी के ऊपर अपनी सिलाई, ये नीचे वाले कपड़े को हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है। यहाँ पे हम रोक के थोड़ा सा अपने कट की शेप देंगे ऐसे, ये ऐसे। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। ये देखिए, अब इस तरह मैंने अपनी शर्ट को सीधा करना है। सीधा करके तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्डिंग दे देनी है। ये एक पाइपिंग सी, नीट सी पाइपिंग हमारे पास आ गई है। पाइपिंग के पास हम ऐसे सिरे पर ही अपनी सिलाई लगाते जाएंगे कुछ इस तरह।
जैसे ही हम ये कॉर्नर पर आएंगे जहाँ से हमारी वी स्टार्ट हो रही है, हम अपनी मशीन को रोक कर तो नीचे पे जो हमने ये कपड़ा देना है वो रख देंगे। ये मैंने एक सीधा कपड़ा लेकर उसको डबल तह कर लिया है और यहाँ सेंटर से मैं इस तरह इसको फोल्ड करके ऐसे और ये ऐसे मैं इसके नीचे दे दूँगी। ये जो हमने अपने गले पे वी बनाई है उसके सिरे पर ही मैं इसको दे दूँगी ऐसे। फिर इसके बाद हम अपनी सिलाई को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इसको जितना भी अंदर की तरफ दे देंगे कपड़ा तो उतनी ही आपकी पाइपिंग नीट और बारीक बनेगी। साथ साथ आपने सिलाई लगानी है और साथ साथ ही अपनी उंगली की मदद से इस कपड़े को भी आगे करते जाना है। ये जब हम यहाँ पे एंड पे पहुँचेंगे तो इसको हम इस तरह, ये जो हमारे सिरे हैं दोनों, हम इनको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये जहाँ हम ये एंड पे आएंगे तो ये जो हमारा कपड़ा है ऐसे हम इसको अच्छी तरह फोल्ड करके तो ऐसे ही जितना भी हम कपड़ा अंदर की तरफ दबाव दे देंगे पाइपिंग नीट और बारीक सिरे पर आकर हम इसको मोड़ लेंगे ऐसे। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह ये देखिए, जब हम इस सिरे पर पहुंचेंगे अपनी वी के शेप वाले कट वाले पर तो हम यहाँ पे ऐसे मोड़ कर अपना ये जो है गले का ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लें। ये देखें, ये जो हमारी ये नेक लाइन का गले की लाइन है वो बहुत ही नीट और प्यारी सी तैयार हो गई है। पिछली तरफ से भी ये देखें इस तरह। यहाँ पे अब हम इसको इस तरह फोल्डिंग देकर ये सारी तुरपाइयाँ कर लेंगे इस तरह, और नीचे से भी मैं इसको तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने के बाद जो है हम यहाँ पे जो गले की अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करेंगे उसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे लगाने के लिए इसके ऊपर मैंने ये छोटी सी तकरीबन आधा इंच की फ्रिल तैयार की है। ये देखें इस तरह, ये फ्रिल भी मेरे पास जो है ये इस कपड़ा बहुत ही कम था, लेकिन आपने इसका दबाव थोड़ा ज़्यादा रखना है, लेकिन मैंने इसे अच्छी तरह कवर कर लिया है। ये ठीक रह जाएगा इस तरह। तो ये जो है फ्रिल हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह, और बाद में ये हमारी सीधी तरफ चली जाएगी। और इसके अंदर को जो फोल्डिंग का कपड़ा है उसकी कटिंग मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये इस तरह मैंने ये वाला कपड़ा ले लिया है इस तरह। ये 2 पीस है मेरे पास कपड़े के इस तरह। तो ये जो मैंने फ्रंट के गले के अंदर से कपड़ा निकाला था गोलाई में वो मैंने रख लिया है। अब मैं इसको इस पर इस तरह रखूँगी। तकरीबन जो है 1.25 इंच कपड़ा मैं इस तरफ ये बढ़ा कर रखूँगी, और इधर से भी मैं तकरीबन 1.5 इंच का कपड़े का मार्जिन जो है वो बाहर की तरफ डालूँगी। और नीचे से भी मैंने कटिंग आधा इंच, बल्कि नीचे से कटिंग करने के लिए आप ऊपर से ही इसका मार्जिन छोड़ दें, यहाँ से और इधर से। ये इधर से देखिए मैंने 1.25 इंच का रखा है मार्जिन बढ़ा के, और इधर से ये सर वाले हिस्से से भी मैंने कपड़ा छोड़ दिया है 1.25 इंच का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह ये कटिंग हो गई, और बाहर की तरफ मैं इसको गोल दे दूँगी ऐसे। अब हम इसे अपने गले पर लगा लेते हैं। चले ये देखें इस तरह। अब हम इस अपना ये वाला गले का पोर्शन मुकम्मल करते हैं। तो इसके लिए ये मैंने फ्रिल का सिरा यहाँ पे ये पाइपिंग जो बनाई है हमने इसके साथ ही यहाँ पे रखेंगे, और ये जो है हमारे अंदर की बुकरम का राउंड जो है उसी के ऊपर हम सिलाई लेकर जाएंगे इस तरह। ये जो हमारी बुकरम का राउंड है ये तकरीबन इतने फासले पर मैं आहिस्ता आहिस्ता, ये मेरे पास जो है ये पिंक कलर का पीस कम था, तो मेरी फ्रिल का जो मार्जिन है कपड़े का वो बहुत थोड़ा है, लेकिन आपने थोड़ा सा अगर ये गला बना रहे हैं तो ज़्यादा रखना है।
मैं ये बड़ी एहतियात से चुन्नट के पिछले वाले सिरे भी बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, ताकि ये हमारे सामने से जब हम इसे सीधा करें तो निकले हुए ना हो। इसी तरह ये नीचे से भी कपड़ा सेट करते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता चुन्नट की जो चुन्नट को मैंने ये धागा जो है इसका नज़र आ रहा है, जो मैंने कपड़ा खींचने के लिए लगाया था बखिया बड़ा करके, उसी बखिए के ऊपर ही मैं अपनी ये सिलाई अब भी लगाती जाऊंगी। इस तरह ऐसे ही हमारी सिलाई चलती। ये मैं साथ साथ मैं अपने चुन्नट के कपड़े को नीचे से भी निकालती जाऊंगी, क्योंकि मेरे कपड़े का ये मार्जिन बहुत कम था। और अपने हाथों से आपने ये चुन्नट सेट भी करते जाना है ताकि ये बराबर बैलेंस में रहे। और एक चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये बुकरम के जो हमारा बुकरम का सिरा है उसके पास पास ही ये जैसे हम सिलाई का बखिया लगाते हैं उतने ही फासले पर ये चलती जाए। इस तरह ये एक सिरे पर मैंने फ्रिल मुकम्मल कर लिया है। अब इसी तरह हम दूसरे हिस्से पर भी अपनी फ्रिल लगा लेते हैं। अच्छा, ये चुन्नट लगाने के बाद ये मैंने चुन्नट के ऊपर सिलाई लगा लिया। अब हम इस अपनी कमीज़ के गले को इस तरह उल्टा करेंगे और ये जो मैंने सेंटर पे कपड़ा रख कर ये गले की गोलाई का कपड़ा काटा है थोड़ा तिरछी शेप में, इसके ऊपर मैं अपनी कमीज़ का गला इस तरह रखूँगी। इस तरह रखने के बाद मेरी ये जो सिलाई आ रही है ये वाली, इसी सिलाई के ऊपर जो मैंने चुन्नट के लिए सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर मैं अपनी ये सिलाई कपड़ा ये मुकम्मल करती जाऊंगी। अपने नीचे वाले कपड़े को भी मैंने कवर करना है इस तरह, और उसी सिलाई के ऊपर जो मैंने चुन्नट लगाने के लिए लगी हुई है मेरी, इस सिलाई को ऐसे लगाती जाऊंगी इस तरह। जैसे ही ये मेरी सिलाई मुकम्मल होगी, तकरीबन इतना सा कपड़ा रह गया है, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ऐसे फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह अब ये मैंने निकाल लिया है और ये कपड़ा मैं ऐसे अंदर की तरफ रख कर ऐसे इसको प्रेस की मदद से इस तरीके साथ सेट कर लूँगी। और उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह ये कपड़ा लगा लेती हूँ। देखें, ये दोनों तरफ से फ्रिल लगाने के बाद ये मैंने अंदर की तरफ इसकी तुरपाई भी कर ली है, और तुरपाई करने के बाद ये इस तरह कुछ इस तरह की इसकी लुक आ गई है। अब हम इसी कलर में यहाँ पे बटन वगैरह लगा देंगे। ये मेरा राउंड शेप में नीचे वी है और नेक लाइन गला तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा और नफीस सा। ये देखिए इस तरह कुछ बहुत ही इजी और आसान तरीके से।